Hi everyone, welcome back to my channel. एंड सिंस हम 2025 एंटर कर चुके हैं, ये नया साल है। इस नए साल में नए वीडियो में ये बहुत ज़्यादा मायनों में खास रहने वाला है हम सबके लिए। रीज़न बीइंग कि आज का जो ये वीडियो इसीलिए भी है बिकॉज नए साल में बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी लेते हैं कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे बनाएं, और अपने आप को बहुत सारे गोल्स देते हैं, बहुत सारे टारगेट्स देते हैं कि इस पूरे साल हम ये करेंगे और अपने आप को और बेहतर पर्सन बनाएंगे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं कुछ डाइट्स के बारे में जो आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में हेल्प तो करेंगे साथ में आपको ये जानने में भी बहुत हेल्प होगा कि आप कौन से डाइट प्लान को फॉलो करके अपने गोल को अचीव करेंगे। ऐसे ही कुछ सेलेक्टिव डाइट प्लान्स को मैं लेके आई हूँ जो 2024 में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी थे और बहुत सारे लोगों ने इसे फॉलो भी किया। और ये आप एक तरीके के माने तो सेलिब्रिटी डाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज इसके एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने आप को फिट करने के लिए। सबसे पहले इसमें जो डाइट प्लान है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको ये इंटरव्यू दिखाना चाहती हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इतना ट्रेंड में था क्यों। आप ये वीडियो देखिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये डाइट है क्या और इसे आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। No matter what I did, my weight was only increasing. The more it increased, the more I would go and work out. And I think this is just inflammation. It's not really fat. So what we want you to do is, and in most cases, by the way, with people who put on a lot of weight, it is inflammation. So they put me on a diet to get rid of the inflammation, elimination of inflammation it's called. And it worked beautifully. The weight went like that. Because they eliminated foods that were not suiting me. आपने देखा कि उन्होंने इस वीडियो में कहा कि कई बार हमें लगता है कि हम ओवरवेट है, बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, अनहेल्दी ईटिंग की वजह से, पर एक्चुअल में कई बार ये इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। इन केस में आप क्या कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बेसिकली इसमें कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो आपके बॉडी को इन्फ्लेम करते हैं, वैसे फूड्स को अवॉइड करना है, लाइक शुगरी फूड, शुगर या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या फिर ग्लूटेन फ्री खाना। जो भी ऐसी चीज़ जो आपके बॉडी को इन्फ्लेम करती है, बेसिकली उस सारे फूड्स को आपको अवॉइड करना है। और ऐसे फूड जो आपके बॉडी को सूट करते हैं, आपके बॉडी जिससे इन्फ्लेम नहीं होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जो होते हैं उसे आप कंज्यूम करें। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको ये इमेज शेयर कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि क्या क्या आपको खाना है, क्या क्या आपको अवॉइड करना है। ये रही एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। सेकेंडली जो डाइट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही 2024 में और आज भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। और ये काफ़ी शॉकिंग भी इसलिए लगा, काफ़ी रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे बेटर वे में दे रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ एंड पॉपुलर इसलिए भी हुआ बिकॉज रिसेंटली लास्ट ईयर 2024 में आर माधवन जो एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने इन अ स्पैन ऑफ 21 डेज अपने आप को ड्रास्टिक चेंज किया, फ्रॉम एन अनहेल्दी टू हेल्दी वे में। उन्होंने थ्रू डाइट एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग विदाउट एनी एक्सरसाइज उन्होंने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया। एंड सीरियसली ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ये बताता है कि हाउ इफेक्टिव इट इज। 21 days and I only ate food that was good for my body. No exercise, no running, no surgery, no medication, nothing. This was me while I was directing the film as my real stomach. Yeah. And after 21 days, this is me. And that's everything is done with food. Sorry, I'm sounding like a doctor, but hey, you know what? A great part of my life is science. बेसिकली इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में करना क्या होता है, आप एक सर्टेन आवर पीरियड में आप खाते हैं और बाकी के आवर्स में आप फास्ट करते हैं। ये रेशियो जो होता है, ईटिंग विंडो जो कहा जाता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल लगता है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट जो मोस्ट पॉपुलरली लोग फॉलो करते हैं वो 16/8 की रेशियो को फॉलो करते हैं, जिसमें आप 16 आवर्स फास्ट करते हैं और 8 आवर्स जो होता है आपका ईटिंग विंडो होता है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करके ना ही सेलिब्रिटी बल्कि बहुत सारे लोगों ने अपने वेट गोल को अचीव किया इन द ईयर 2024 और ये अभी भी लोग कर रहे हैं एंड इट्स क्वाइट वेरी इफेक्टिव। आप भी इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डाइट प्लान है वो है लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट। कहा जाता है प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, हमारे बॉडी में जो मसल बिल्ड होता है बिकॉज ऑफ प्रोटीन होता है। और साथ ही साथ प्रोटीन जो है कई मायनों में हमारे बॉडी के हेयर ग्रोथ के लिए, नेल्स के लिए, हमारे स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इसेंशियल माना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि वेट लॉस करें और साथ में मसल लॉस ना हो, मसल्स को आप इंटैक्ट रखें,
तो आप इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं विदाउट लूजिंग योर मसल मास। सो ये जो डाइट है इसमें प्रोटीन का इंटेक जनरली जो पोर्शन ऑफ द प्लेट में जितने भी आपके मील होते हैं उसमें प्रोटीन का पोर्शन बाकी कार्ब्स और फाइबर के तुलना में ज़्यादा रहता है, और कार्ब्स को आप मिनिमम रखते हैं। और इस डाइट प्लान को फॉलो करने में एक्चुअली जो वेजिटेरियंस है वो लोग यूज़ करते हैं इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक पनीर या फिर टोफू या सोयाबीन, सोया चंक्स, ये सब जो है एक वेजिटेरियन डाइट प्लान जो प्रोटीन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। सेकेंडली जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए एग्स, फिश, मीट, ये जो सारे प्रोडक्ट्स है जो इट्स अ वेरी हाई इन प्रोटीन, सो इसका आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन। और इस डाइट प्लान में जो स्टेपल होता है ये प्रोटीन ही होता है मेनली, और इसे भी काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ने फॉलो किया हुआ है और रिजल्ट्स काफ़ी अमेजिंग देखने को मिले हैं, और ये आज भी बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं अपनी डेली लाइफ में। और ये फॉलो करना कहा जाता है कि बाकी सब डाइट प्लान की कंपैरिजन में काफ़ी इजी होता है। नेक्स्ट डाइट प्लान है जो कि आप ये जो डाइट है ये सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है कीटो डाइट। कीटो डाइट में बेसिकली होता क्या है, इसमें जो होता है फैट्स को बहुत ही हाई पोर्शन में इन आर डेली रूटीन, डेली मील हम इंक्लूड करते हैं एज कंपैरिजन टू प्रोटीन एंड एज कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। सो बेसिकली इसमें जो होता है गुड फैट्स का हम यूज़ करते हैं जिससे हमारी बॉडीज में कीटोन्स के प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी जो होती है उसमें हम कार्ब्स को एज अ मेन एनर्जी यूज़ ना करके हम फैट्स को ही यूज़ करते हैं इन आवर बॉडी, और हम फैट्स को ही डायरेक्टली बर्न करते हैं। तो इसमें आप कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जिसका इसमें काफ़ी मेन रोल होता है, और बहुत ही ज़्यादा मायनों में ये सेलिब्रिटीज़ ने भी फॉलो किया हुआ है। अगर आप इंडियन सेलिब्रिटीज़ में बात करें तो इन्होंने फॉलो किया हुआ है ये कीटो डाइट। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में नॉर्मल लोगों के लिए मुझे लगता है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इट, बिकॉज हमें जनरली इतना हैबिट नहीं होता है फैट कंज्यूम करने का। तो आप इसे अकॉर्डिंगली करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो डाइट प्लान है जो कि बहुत ज़्यादा मायनों में इफ़ेक्टिव भी है, बट इसे फॉलो करना उतना ही मुश्किल है बिकॉज दिस डाइट प्लान रिक्वायर्ड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये जो डाइट प्लान है ये है मोनोट्रॉफिक डाइट प्लान। मोनोट्रॉफिक डाइट प्लान मैंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज इन सेलिब्रिटी ने इसे फॉलो किया, और आप सुन सकते हैं आखिर ये मोनोट्रॉफिक डाइट प्लान होता क्या है। बीच में एक आईपीएल का सीजन था, ही जस्ट एट बेक्ड चिकन एंड स्टीम्ड वेजीज या समथिंग। पूरा सीजन, मतलब ये नहीं सोचता बंदा अच्छा आज क्या है यार, आज क्या खाते हैं, नहीं मेरे को यही खाना है। ये टोल्ड मी वंस, इज लाइक मैंने टेस्ट के लिए खाना छोड़ दिया। मेरे को पता है बॉडी में मेरे को इतने ग्राम ये चाहिए वो चाहिए, वही बनता है और वही अंदर जाता है, टेस्ट के लिए खाता ही नहीं। हम एक बार फ्लाइट में आ रहे थे और फ्लाइट में भी ही कैरीज एक इतना बड़ा बैग था, उसमें कॉफ़ी सेट थी, उसमें नट सेट थे, उसमें प्रोटीन बार सेट थी, एंड टाइमिंग मतलब लाइक ही न्यू कि आधे घंटे में अब ये टाइम हो गया है। एंड फ्लाइट में ही कैरिड हिज रूटीन एंड देयर इज दैट डिसिप्लिन। ही डज द बोरिंग, एंड डूइंग बोरिंग इज द टफेस्ट थिंग टू डू। ये जो क्लिपिंग मैंने आपको अभी दिखाई ये एक पॉडकास्ट की क्लिपिंग थी। ये क्लिपिंग मैंने इसलिए दिखाई ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि मोनोट्रॉपिक डाइट में बेसिकली इतना डिसिप्लिन की जो मैं बात कर रही थी, इतना कंसिस्टेंट की जो बात कर रही थी, ये इतना क्यों है। बिकॉज आपने देखा कि किस तरीके से सेलिब्रिटी ने फॉलो किया, एक स्पोर्ट्स स्टार है, उन्होंने इतना कंसिस्टेंट होकर ये मोनोट्रॉपिक डाइट को वो फॉलो करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच बीइंग कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड थ्रू आउट दिस डाइट प्लान ही इज़ बीइंग वेरी फिट एंड हेल्दी। सो आप भी चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं, बट मैं यही कहूँगी आप वही डाइट को फॉलो करिए जो आपके लिए वर्क करता है और जिसके साथ आप कंसिस्टेंट होकर उसे बिना किसी बर्डन के फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ये सेलिब्रिटी ने उनको फॉलो किया है, आप भी फॉलो कर ले और उस चीज़ को आप कंटिन्यू ना रख पाए और अपने गोल को अचीव ना कर पाए, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ को स्टार्ट करने का। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी, इसके अलावा भी बहुत सारे डाइट प्लान हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको सूट करता है आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, बिकॉज वी ऑल आर इंडिविजुअल, वी ऑल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी। यू जस्ट हैव टू फाइंड
आउट व्हाट्स वर्क्स बेस्ट फॉर यू और उसी के साथ आप मेहनत करें, वर्कआउट करें। हालांकि ये जितने भी डाइट प्लान थे मोस्टली हमने देखा कि उन्होंने डाइट प्लान में फोकस रखा अपना और उसके साथ ही उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, बहुत ही पॉजिटिव वे में विद मसल इंक्रीज मिले और बॉडी में हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ऐसा ना हो कि फैट लूज़ करने के चक्कर में बहुत अनहेल्दी तरीके से हम वेट लूज़ करें, ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। सो इसीलिए आप कुछ भी डाइट को फॉलो करें, मेक श्योर कि 90% ऑफ द डाइट प्लान से आप अपना वेट लूज़ करें और रिमेनिंग का जो आपका है वो है एक्सरसाइज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एक्सरसाइज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, 30% ऑफ इट शुड बी एक्सरसाइज। हालांकि ये डाइट प्लान में मोस्टली लोगों ने सेलिब्रिटीज़ ने या फिर लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्होंने विदाउट एनी एक्सरसाइज रिजल्ट्स को अचीव किया है। बट मेरी सजेशन आप सबको यही रहेगी कि एटलीस्ट कुछ एक्सरसाइज और या फिर नॉर्मल वॉक ही सही वो 10,000 स्टेप्स हो या 7,000 स्टेप्स हो ज़रूर करें और अपने आप को हेल्दी बनाएं इस ईयर और बहुत ही फिट रहे, स्वस्थ रहे और इसी के साथ लाइफ को एंजॉय करते रहे। और फिर से मिलूंगे मैं दोबारा नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को करती हूँ यही समाप्त और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।